यार स्कूल में बता तो दिया गया कि इसकी प्रेशर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, पर ये कहां बताया गया कि ये इस कांस्टेंट है क्या। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसे कुछ स्टेप में आसानी से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बस आपका हमें साथ चाहिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। और मेरे भाइयों क्या हालचाल। तो यार स्कूल में करते करते हो गए हैं बोर इस थ्योरम को प्रूव। आता है उनका कांस्टेंट में बताया नहीं कैसे आया, ये तो शायरी बन गई, पर चलो छोड़ो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक की, दमदार टॉपिक की, जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम, जो हमें फ्लूइड की बारे में बताता है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक प्यारी सी डायग्राम ये बनाकर लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? इसमें एक पाइप है, बना दीजिए। उसमें हमने पानी को चलाया हुआ है, पानी चल रहा है। पानी को कौन चलाएगा? प्रेशर चलाएगा। एक इसका सिरा, एक एंड H1 पर है, दूसरा एंड H2 पर है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना हम इसमें निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों एंड की पोटेंशियल एनर्जी एट ए और इस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। आपके लिए इसको मैं नाम दे देता हूं। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालते हैं, क्या होगा? पीई एट ए एंड बी, क्योंकि हमें डेल्टा पीई निकालना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले MgH2, क्योंकि डेल्टा क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। तो ये पे लिख दिया। तो दूसरी साइड भी लिख देंगे MgH1। इसे ऐसे ही रहने दो, इसका काम थोड़ी देर बाद है, तो इसे रहने दो। अब निकालेंगे डेल्टा के, जैसे ये निकाली वैसे ये लगा दिया। उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है, हाफ mv2 का स्क्वायर हाफ mv1 का स्क्वायर। अब हम मेन बात आती है वर्क डन पर। तो हम निकालेंगे वर्क डन। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो वर्क डन है वो इक्वल होता है P इंटू डेल्टा V। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर पानी को धक्का लगा रहा है, कैसे? ऐसे। पानी कैसे चल रहा है? ऐसे। अगर पानी चल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस पर वर्क डन करे सिस्टम पर, यहाँ सिस्टम क्या है? यहाँ सिस्टम है वाटर, तो प्रेशर इस पे वर्क डन कर रहा है। अगर प्रेशर इस पे वर्क डन कर रहा है तो हम किस पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो लगा देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? पहले हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे थी, PV2 माइनस PV1। अब पर क्या हुआ? हमने लगा दिया यहाँ पे माइनस। माइनस लगाने से क्या हुआ? PV1 माइनस PV2। अब आप कहोगे कि हमने पढ़ा है कि जो सभी वर्क डन होता है सभी फोर्सेस का, वो होता है हमारा डेल्टा के ई, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। पर यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर है प्रेशर, और हमारे पास दो एनर्जी है, तो हम इसमें दो निकालेंगे। तो अभी निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इसमें अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं कि जो वर्क डन है वो होगा W इक्वल टू PE प्लस KE। हमने PE के निकाला है, हमारे पास वर्क की वैल्यू भी है तो डाल देते हैं। डालने में क्या जा रहा है? यहां आपने डाला P/V1 माइनस PV2, यहां हमने डाली MgH2, यहां पे हमने डाला MgH1, यहां पे प्लस किया हाफ MV2 का स्क्वायर, यहां पे हमने किया माइनस हाफ MV1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? आपको समझ नहीं आ रहा तो 1 1 को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम 1 1 को भी इकट्ठा कर लेते हैं। PV1 तो HJ है हमारे पास 1 1 के, अब इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। MgH1 प्लस हाफ M क्या होती है B1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास MgH2 और यहाँ पे जो हाफ MB स्क्वायर है ये पॉजिटिव है। तो ऐसा करते हैं कि इस B2 को इधर ले आएंगे कि हमारे पास दोनों साइड पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो जाए, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में पॉजिटिव होता है। तो ले आते हैं। मैं जैसे इधर लेके आया, मेरे पास बना PV2 प्लस MgH2 प्लस हाफ MB2 का स्क्वायर। तो क्या करें? अब आप बोले कि हम अपने ना एंड तक पहुंच चुके हैं, बस एक छोटी सी चीज आप कमेंट में बताओ भी ऐसा यहाँ क्या करें कि जिससे ये इक्वेशन बर्नौली थ्योरम में बदल जाए, जादू हो जाए। तो जो वो जादू करने वाला है वॉल्यूम। हाँ, हम दोनों साइड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय v। अगर मैं दोनों साइड b से v को डिवाइड करता हूं, मतलब PV1 बाई b प्लस MgH1p ओवर b प्लस हाफ MB1 स्क्वायर ओवर b। यहाँ पे
PV2 का नीचे भी प्लस MgH2 को भी नीचे भी प्लस हाफ MV2 का स्क्वायर बाय B। अब देखो जादू, तो सबसे पहले सीख लो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी आपकी मास अपॉन डेंसिटी। अब यहां पे देखना जो हमारी डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। आप जादू देखना, जादू दिखाएं, बी से बी गया, ऐसे पहले आपको अंडरलाइन कर देते हैं जिससे आपकी दिक्कत ना हो। यहां पर भी बी से बी गया, अब यहां पे भी हमने अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद ये भी अंडरलाइन कर दिया। अब क्या बना, P प्लस रो GH1 हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P प्लस रो MgH2 प्लस हाफ रहो V2 का स्क्वायर। अब ये बर्नौली थ्योरम की आपको देखो प्रूव हो गई। अब बस हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर मैं इस साइड इसको डिवाइड में ले जाऊं तो मेरे पास आएगा P रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब बात हुई थी कि ये कांस्टेंट क्या है भैया, स्कूल में बता तो दिया गया, पढ़ा तो दिया गया, नहीं बताया कि ये कांस्टेंट क्या है। तो अभी कांस्टेंट भी सीख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमें ये बताता है कि जब कोई भी पार्टिकल है, चाहे जे है जे है जे है जे है जे है जे है जे है, जितने भी पार्टिकल है वहां प्रेशर, उनकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उनकी पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब इस प्रेशर, इस पानी के मॉलिक्यूल पर भी यही सेम चीज अप्लाई हो रही है, इस पानी के मॉलिक्यूल भी यही सेम चीज अप्लाई हो रही है, और इस पानी के मॉलिक्यूल पर भी ये सेम चीज अप्लाई हो रही है। तो हमारी बर्नौली थ्योरम बन के तैयार है, P प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू P प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो मजा आया होगा वीडियो में, आई होप, या लाइक कर दिया करो तभी और बच्चों या बच्चों क्या मतलब दोस्तों के पास पहुंच सकेगी। मैं भी बच्चा ही हूं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका धन्यवाद, जय हिंद।